चलिए 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसके अंदर हमको क्या निकालना है, मीन और मोड दोनों निकालना। हमको मीन भी निकालना है और क्या निकालना है, मोड। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट वगैरह आपको दिया हुआ है, इसके अंदर एज दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेशेंट दिया, मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले मोड निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो मोड बहुत ही आसान है, बस ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको वही पहले की तरह CI लिख लेना है और FI लिख लेना है या F लिख लेना है, जो भी है। ये आपका हो गया 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से है आपका 55 और 55 to 65, बस फाइनल। अब देखिए बहुत आसान है मोड, मतलब मोड से आसान कुछ है ही नहीं 10th क्लास में। ठीक है, अब देखिए FI की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है वो देख लीजिए। 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है और 5 है। इसमें टोटल वगैरह को कोई झंझट नहीं है कि हम आपको टोटल लिखनी है, वो लिखनी है, वो मीन के लिए लिखा हुआ। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है हमको, ध्यान से देखिएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा ये। ठीक है, देखिए जो हमारे पास मोड होता है, मोड के लिए हमको हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, इसको याद करने का तरीका है 10/2102, यानी ऊपर देखिए 10 हो गया, 10 और यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, मतलब 2 हो गया, और यहाँ 102 यानी 10/2102 या 10/2 102। ठीक है, जैसे भी आपको याद हो, बाकी F लगाना है, इधर L और H रहेगा ही। ठीक है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते, बट फिर भी अभी से याद करना चालू कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए हमको क्या क्या चाहिए, इसमें L चाहिए, F1 चाहिए, FO या F0 चाहिए, F2 चाहिए, H चाहिए, बस और तो कुछ है नहीं। L है, H है, F1 F0 F2 है। अब देखिए इसके अंदर जो हमारी ये जो फ्रीक्वेंसी जो गिवन है इसके अंदर, यानी जो F की वैल्यू हमें दी हुई है, इस F की वैल्यू में हमको क्या करना है कि इसमें देखना है कि भैया F1 का मतलब होता है कि सबसे क्या कहते हैं, बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। F1 कौन होता है, सबसे बड़ा। अब इस क्वेश्चन में देखिए सबसे बड़ा कौन है, 23। सबसे बड़ा यही है ना भाई, 6, 11, 21, 23, 14 और 5। सबसे मतलब कि हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है आपके पास, 23 है। तो 23 हमारे पास क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। और F1 के जस्ट ऊपर जो होगा वो हमारे पास F0 हो जाएगा, और F1 के जो नीचे होगा वो हमारे पास F2 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि FI की वैल्यू देखी, इसके अंदर जो सबसे बड़ा है उस पर हमने सर्किल बना दिया। ठीक है, वो हमारा क्या है, F1 है, यानी 23 हमारे पास क्या हो गया, F1 आ गया। और F1 के जो ऊपर होगा वो कौन हो जाएगा, F0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे कम रहेगा। फिर ठीक है, फिर F2 क्या होगा भैया, F2 वो होगा जो F1 के नीचे होगा। ठीक है, यानी जो सबसे बड़ा है वो F1 हो गया, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2 हो गया। तो ये F1 F0 F2 आ गया। अब बचा L और H। L क्या होगा, जो F1 के सामने लोअर लिमिट होगी। F1 के सामने क्या होगी, लोअर लिमिट। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो जो लोअर लिमिट होगी F1 के सामने, तो इसको हम क्या बोलेंगे भैया, L बोलेंगे। क्या बोलेंगे, L। यहाँ हल्का सा बना दे रहा हूँ, इसको हम लोग L बोलेंगे। अब कौन बच गया, H बच गया। क्या बच गया हमारे पास, H। H क्या है, बीच का गैप, जो आपको बताया था पहले भी, आपने उसमें ही पढ़ा होगा, मीन के अंदर है ना। माइनस करते 15 में से 5 माइनस करें 10 आएगा, 25 में से 15 माइनस करिए 10 आएगा, 35 में से 25 माइनस करिए 10 आएगा। मतलब कि H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि जो F1 था आपका वो क्या था, बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी थी, मतलब जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, चाहे बिगेस्ट लिख लीजिए। ठीक है, जो भी होगा वो आपका क्या हो जाएगा, F1 होगा। F0 क्या होगा, ठीक है, अप टू F1। F0 कौन होगा, जो क्या होगा, F1 के ऊपर। ठीक है, यहां मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, F1 के ऊपर। F1 के ऊपर कौन होगा, F0। F2 क्या होगा, F1 के नीचे, मतलब बिलो टू F1, यानी F1 के नीचे। F1 के नीचे, F1 के नीचे कौन होगा भैया, F2 होगा। अब कौन बचा, H। H क्या है आपके पास, गैप है। ठीक है, जो भी डिफरेंस रहता है या गैप रहता है, जो भी आप समझे। ठीक है, डिफरेंस हो गया। L क्या है आपके पास, L है आपके पास लोअर लिमिट। L क्या है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में भी क्या है, जो क्या कहते हैं कि
फ्रंट ऑफ F1, फ्रंट ऑफ F1 मतलब F1 के जो सामने है, ठीक है, जो F1 के सामने है वही क्या होगा आपके पास L होगा। ठीक है, वापस से देख लीजिए हमने क्या किया कि जो सबसे बड़ा है उसको देख लिया भाई 23 है तो ये F1 हो गया, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2 और F1 के सामने वाला कौन हो जाएगा L, और बीच का गैप आपका यानी जो गैप दिया हुआ है इसके अंदर वो क्या हो जाएगा H। ठीक है अब ये सारी वैल्यू हमको क्या कर देनी है, इसके अंदर पुट कर देनी है। पुट करने के लिए देखिए यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ, ये तो आपके समझने के लिए बताया था ताकि आपको पता रहे कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर दे रहे हैं हम। L कितना हमारे पास 35 है तो L हमने लिख दिया 35। F1 क्या है हमारे पास, F1 है हमारे पास 23 तो हमने 23 लिख दिया। F0 क्या है हमारे पास 21 है। F2 क्या है हमारे पास 14 है और H क्या है, बीच का गैप जो हमारे पास कितना है 10 है ना, हाँ ठीक है 10। अब ये सारी वैल्यू उठा के क्या कर देना, इस पे रख देना, हमको पुट कर देनी वैल्यू। ठीक है और देखिए वैल्यू पुट करने के बाद भी इस तरीके से बताऊंगा, उसी तरीके से आप क्या करिएगा अपने हर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कहीं पर भी आप कहीं नहीं अटकेंगे। ठीक है, बस जैसे बताऊं बस उस स्टेप को ध्यान रखिएगा, यही स्टेप हर क्वेश्चन में कॉपी कर दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। ठीक है, L कितना दिया आपको 35 दिया, लिख दिया, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगा दिया हमने। ठीक है, इंटू H लिखा है, H कितना हमारे पास 10 है, इंटू 10 लिख दिया। पहले तो ये दो काम करिएगा, नहीं तो भूल जाते हैं कि इंटू 10 लगाना है कि 20 लगाना है बाद में। ठीक है, तो पहले क्या करिए 35 प्लस लिख दीजिए, इंटू H लिख दीजिए, अपॉन लगाया, अपॉन लगा दिया, बाई लिखा है, बाई लगा दीजिए, जो भी आप समझे। अब क्या लिखा F1 माइनस F0, F1 कितना हमारे पास 23 है, F1 हमने 23 लिख दिया। F0 कितना है 21 है, 21 लिख दिया। नीचे क्या लिखा है 2F1, क्या लिखा है 2F1, 2F1 का मतलब होता है 2 इंटू F1, क्या है 2 इंटू F1 मतलब 2 का F1 में मल्टीप्लाई करना है, 2 का F1 में क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई F1, F1 हमारे पास कितना गिवन है भैया, F1 हमारे पास 23 है तो 23 लिख दिया, माइनस लगा, माइनस लगा दिया, F0, F0 या FO जो भी बोलो आप, 21 माइनस क्या कहते हैं F2 है, F2 कितना हमारे पास 14 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, हमने सिर्फ उठा करके वैल्यू इसमें रख दी। अब क्या करना है फिर वही 35 प्लस, पहला काम हमको क्या करना है देखिए 23 में से 21 माइनस कर दीजिए, ये लीजिए 23 माइनस 21 2 0, कितना बचा भाई 2 बच गया, लिख दीजिए। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ नहीं हर स्टेप में, हर क्वेश्चन के इस स्टेप में हमको यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई करना, कहीं पर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमको क्या आ गया 46, यहाँ छोटा सा साइन लगा दे रहा हूँ कि यहाँ हमने क्या किया भैया मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को क्या करना भैया, दोनों माइनस के हैं तो होगा तो प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, यानी माइनस का 21 माइनस का 14 प्लस कर दीजिए, कितना आ गया 35, किसका माइनस का। हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर माइनस लगाना है और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके या ऐड करके लिख देना, और इंटू हमारे पास क्या आ गया 10 ही है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे देखिए 35 प्लस 2, 46 में 35 माइनस कर दीजिए, 46 माइनस 35, 6 में 5 गया 1, 4 में 3 गया 1, तो कितना आ गया भैया 11 इंटू 10। अब क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को क्या कर देना भैया मल्टीप्लाई कर देना। तो अब क्या करेंगे 35 प्लस 20 अपॉन 11, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब बहुत आसान है, ठीक है, यहां तक समझ गए आप। देखिए हमने क्या किया वैल्यू पुट करा, 23 में से 21 माइनस कर दिया 2 आ गया, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया 46 आ गया, 21 में 14 प्लस कर दिया माइनस का 35 आ गया। फिर हमने क्या किया 46 में 35 माइनस कर दिया 11 आ गया। फिर हमने क्या किया 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 20 आ गया, 20/11 आ गया, कोई बात नहीं। अब 35 प्लस 11/20 है ना, तो 11 को 20 में डिवाइड कर दो, 11 का 20 में देखिए नीचे वाला जो रहता है वो यहाँ रहता है और जो ऊपर वाला रहता है वो अंदर रहता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब 11 1 जा 11, 10 में से 1 गया क्या बचा 9, पॉइंट लगा दिए 0, 11 8 जा 88, पॉइंट के बाद 2 डिजिट निकालिए बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, 11 1 जा 11, 1.81 आया, क्या आया भैया 35, यहाँ लिख दे रहा हूँ 35 प्लस 1.81। अब देखो इसको ऐड करने में गलती करते हैं आप लोग, 35 प्लस 1.81 करना है ना, यही कर दे रहा हूँ 35.00, पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो ऊपर अगर पॉइंट नहीं लगा तो उसके बाद उतने 0 लगा दो, आसान हो जाता है काम। 1.81 प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो 1 का 1 आ गया, 8 का 8 आ गया, 6 5 और 1 6 हो गया 3, यानी 36.81 यूनिट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में शायद 8 तक ही लिया, मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट लिया होगा। ठीक है, या जो भी है, तो 36.8 हमारा क्या आ गया भैया, इसका मोड आ गया, 36.8 हमारे पास क्या आ गया, इसका मोड आ गया। ठीक है,
मोड में कोई डाउट? क्लियर। अब इसी के बाद इसका हमको क्या निकाल देना है, मीन निकालना है हमको। क्या निकालना है? मीन। ठीक है। अब देखिए मीन कैसे निकलेगा इसका। मीन तो आप लोग 13.1 में बार बार 14 याद आता है, पहले 14 था ना ये। तो क्या कहते हैं कि इसके अंदर अब देखिए हम लोग वो निकालने जा रहे हैं मीन इसका। ठीक है। अब देखिए मीन कैसे निकलेगा। मीन आपने 13.1 में भी निकाला ही है। ठीक है। अब ज्यादातर क्वेश्चनों में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डिवीजन निकालेंगे ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। ठीक है। इसको ऐसे इरेज कर देंगे, 23 है। ठीक है। और ये एल वगैरह भर गया यहाँ से, अब ये एल वगैरह का कोई रोल नहीं है। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं भैया, मीन निकालने जा रहे हैं। मोड निकाल ही लिए थे। मीन निकालने के लिए हमको पता ही है, सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, एक्स चाहिए। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एक्स चाहिए। मतलब कि 5 और 15 को क्या करना है हमको, पहले प्लस कर देना और फिर 2 का डिवाइड कर देना, जो भी आता है वो हमारे पास एक्स आई आ जाएगा। मतलब देखिए 5 + 15/2 कितना आ गया, 20/2 कितना आ गया, 10। तो यहाँ एक्स आई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है। देखिए मोड समझ में आ गया ना। ठीक है। अब देखिए 10 आ गया। अब 25 और 15 है, तो 15 + 25/2, 5 5 10 2 4 2 कितना आ गया, 20। अब 10 के बाद 20 आया, 10 का गैप है, तो अब कितना आएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा और 60 आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, एक्स आई की वैल्यू आ गई। अब एक्स आई की जब वैल्यू आ गई है, अब आगे क्या करना है हमको, हम लोग स्टेप डिवीजन मेथड लगा रहे हैं। कौन सा मेथड लगा रहे हैं, अब मोड हटा दे रहा हूँ यहाँ से, मीन निकाल रहे हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे, स्टेप डिवीजन। क्यों, क्योंकि बीच का गैप क्या कहते हैं, एच की जो वैल्यू है सबके लिए क्या है, सेम है, इसलिए हम लोग स्टेप डिवीजन आराम से लगा दे रहे हैं। ठीक। अब देखिए इसमें क्या करना है, यू आई इज इक्वल टू क्या करते हैं हम लोग, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करते हैं। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच कर दीजिए। अब सबसे पहले हमको एच चाहिए, ए चाहिए। ए क्या होगा हमारे पास, ए निकाल लीजिए। ए क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है। मतलब हमको क्या करना है, तीसरे नंबर वाला उठा लीजिए। ठीक है। तो तीसरे नंबर वाला क्या हो जाएगा आपका, ए, यानी 30 आपके पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई 30। ठीक। इसको रफ कर दें। ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 30 आ गई। ठीक। एच, एच क्या होता है, बीच का गैप। 15 में से 5 माइनस किया 10 है, 25 में से 15 माइनस किया 10 है, 35 में से 25 माइनस किया 10 है। एच सबके लिए सेम है, तो क्या कहते हैं, एच की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एक्स आई कितना हमारे पास 10 है, लिख दीजिए। ए कितना हमारे पास, ए हमारे पास 30 है, अपॉन ये कितना है 10 है। 30 में से 10 गया कितना है, -20 अपॉन 10, 10 2 = 20 -2 आ गया। ठीक। नेक्स्ट के लिए एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 20 - 30 अपॉन 10। 30 में से 20 गया तो -10 आया, 10 अपॉन 10 आंसर आया -1। अब 30 है नेक्स्ट के लिए, तो 30 - 30 अपॉन 10 मतलब 0/10, आपका आंसर क्या आया, 0 आ गया। नेक्स्ट क्या है, एक्स आई की वैल्यू 40 है, तो 40 - 30 अपॉन 10, तो 10/10, 10 1 = 10, तो +1 आ गया। 0 के ऊपर माइनस में रहेगा, 0 के नीचे प्लस में रहेगा। आगे हमें पता है 2 3 यही सब आएगा, बट निकाल लेते हैं। 50 - 30 अपॉन 10, 50 में से 30 का कितना है, 20/10, क्या आ गया, प्लस का 2, 10 2 = 20। 60 - 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/10, आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 3। ठीक है। ये हमारे पास आ गई इनकी वैल्यूज। अब हम क्या करते हैं, एफ आई इंटू यू आई करते हैं, यही कर रहे हैं ना भैया, एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई करना है। ठीक है। एफ आई इंटू यू आई मतलब कि इसको और इसको हमको क्या करना है भैया, मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको। एफ आई इंटू मतलब 6 2 = 12, मतलब 6 × -2 कितना हो गया, -12 हो गया, -12 लिख दीजिए। फिर कितना, 11 × -1, तो 11 × -1, 11 1 = 11 हो गया। 30 × 0, 30 × 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर कितना है भाई, सॉरी 30 लिख दिया क्या, ये है ना इसकी वैल्यू 21, सर्किल लगा था ना इसलिए। 21 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो गया। फिर 23 × 1, तो 23 × 1 कितना हो जाएगा भैया, 23 हो जाएगा। 14 × 2, तो 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28 हो गया। 5 × 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हो गया सब। ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब हमको क्या चाहिए, एक तो इसकी टोटल चाहिए सिग्मा एफ आई की। एफ आई की टोटल कितनी है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन रहती है ज्यादातर ये, नहीं तो प्लस कर लिया करिए, 80 आ गई। ठीक है। अब देखिए अब इसके अंदर हमको क्या करना है, इसको प्लस माइनस जो भी है इसका कर देना है। तो हमने बताया आपको पहले क्या करिए, माइनस वालों को अलग प्लस कर लीजिए और प्लस वालों को अलग से प्लस कर लीजिए। माइनस वालों को प्लस करेंगे यानी क्या होगा, -12 -11 कितना हो गया, -23, मतलब इसका आंसर आया
माइनस का 23 सॉल्व करने पे। अब ये क्या है, 23 है, 18 और 15 है, 23 है, 18 है और 15 है, यही है ना भाई, प्लस के हैं तीनों लाइन, 23, 28 और 15, ठीक है। तो 23, 28 और 15 को प्लस कर लीजिए, तो आ गया आपका 8 3 11, 11 और 5 हो गया 16, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, कितना हो गया भैया, प्लस का 56। अब देखिए प्लस का 56 है और माइनस का 23 है, तो माइनस कर देंगे, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। बट साइन किसका आएगा भैया, प्लस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का। कहीं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 5 13 3 16 86 लगे, 2 2 4 1 5 1 6, सॉरी 66 है ये, कितना है ये 66, ठीक है। 8 3 ये 28 था ना, मैंने 8 कर दिया, इसको 18 लिख दिया था, ठीक है, सॉरी। तो ये हमारे पास कितना आ गया भैया, 66 आ गया, कितना आ गया 66, 66 से माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया 43, किसका, प्लस का, तो प्लस का 43 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, जो स्टेप डेविएशन का जो भी हमारा फॉर्मूला है हमारे पास। अब स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, h का डिवाइड होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, h का मल्टीप्लाई हो जाता है, इसीलिए आंसर सबका क्या कहते हैं, तीनों मेथड का सेम आता है, ठीक है। क्या h का डिवाइड किया, वापस h का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इससे कैलकुलेशन थोड़ी क्या होती है, ईजी हो जाती है। अब देखिए a हमारे पास क्या गिवन था भैया, 30 था, लिख दिया, प्लस सिग्मा एफ आई यू आई हमारे पास कितना है 43 है, लिख दिया, अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है हमारे पास, सिग्मा एफ आई हमारे पास 80 है, लिख दिया, इंटू एच हमारे पास कितना है भैया 10 है। तो ये 0 से 0 चाहे कैंसिल कर दीजिए, चाहे पहले इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 प्लस 430 अपॉन 80, ये 0 0 कैंसिल हो गया, क्या आया 30 प्लस 43 अपॉन 8 आ गया। अब क्या कहते हैं, जो 30 प्लस 43 अपॉन 8 आया है, इस 43 में क्या करेंगे हम, 8 का डिवाइड कर देंगे, तो 8 का डिवाइड कर दीजिए 43 में, 8 5 जा 40, 3 बचा, पॉइंट लग गया 0, 8 4 जा 32 हो जाएगा ना, 8 3 जा 24, 6 आ गया 0, 8 7 जा 56, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए हमको, तो हमने क्या कर दिया 30 प्लस 5.37, ठीक है। अब देखिए 30 प्लस 5.37 आ गया, तो 30 में 5.37 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर दीजिए यहाँ पे 30.00 और 5.37, तो 7 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 35.37 यूनिट लगा दीजिए। मोड वाले में भी ध्यान रखिएगा, यूनिट लगा दीजिएगा लास्ट में, ठीक है। अब चाहे आप इसमें ईयर लिखना हो तो ईयर लिख दीजिए, नहीं तो 35.37 हमारे पास क्या आ गया, इसका मीन आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, जिसके अंदर हमको मीन और मोड दोनों फाइंड आउट करने थे, हमने दोनों निकाल लिए। चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।